नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए और करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से, वो मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिए और बिल्कुल डिटेल में आपको बढ़ाने वाला हूँ, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम से पहले छूटे ना। ठीक है, और लास्ट में मैंने आप सभी के लिए 40 MCQ भी रखे हैं इस टॉपिक के ऊपर। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो फ्रेंड्स, आपका ये टॉपिक इसी वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्र सरकार की योजना, जिसका नाम है उन्नति योजना। अगर हम बात करें उन्नति योजना की, यानी कि उन्नति स्कीम की, देखो यहाँ पे मैंने इस साइड हिंदी में लिखा हुआ है और इस साइड इंग्लिश में लिखा हुआ है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आती है, हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, लेकिन कुछ वर्ड हिंदी में समझ में नहीं आते हैं, तो मैंने आप सभी के लिए बाइलिंगुअल फॉर्मेट कर दिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उन्नति योजना को हम पढ़ेंगे। इस योजना की शुरुआत हुई है मार्च 2024 में, ये आपको ध्यान रखना है। और इसको किस मंत्रालय ने शुरू किया है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने उन्नति योजना को शुरू किया है। उद्देश्य देख लेते हैं। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्योगों का विकास करना और रोजगार सृजन करना है। और इस योजना की कुल लागत 10,037 करोड़ रुपये है, जो 10 वर्ष की अवधि के लिए है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो उन्नति योजना है ना, इसका उद्देश्य मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसकी जो उन्नति का फुल फॉर्म है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे देख लेते हैं अदिति योजना। देखो फ्रेंड्स, ये जो अदिति योजना है, इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ठीक है, इस योजना की शुरुआत हुई है 4 मार्च 2024 को। रक्षा मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। उद्देश्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अदिति योजना रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार का एक प्रयास है। यह योजना रक्षा प्रौद्योगिकी अनुसंधान विकास और नवाचार के लिए 25 करोड़ रुपए तक की अनुदान सहायता देती है। इसका मकसद तय समय सीमा में 30 महत्वपूर्ण रणनीतिक प्रौद्योगिकियों का विकास करना है। देखो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बता दिया कि उद्देश्य क्या है इसका। अदिति योजना जो है रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार का एक प्रयास है। ठीक है, इसमें जो वर्ड अदिति आया है, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। फुल फॉर्म है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद IDEX। IDEX का फुल फॉर्म क्या है? इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। ये आपको ध्यान रखना है। आगे फ्रेंड्स, हम ना ये अदिति योजना है, इसमें जो वित्त पोषण है, यानी कि जो फंडिंग है, इसके बारे में देख लेते हैं। अदिति योजना के तहत 750 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है, जिसमें रक्षा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान विकास और नवाचार प्रयासों के लिए 25 करोड़ रुपए के अनुदान के साथ स्टार्टअप्स को समर्थन दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। देखो फ्रेंड्स, अगला जो हमारा योजना है वो ये है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। योजना की शुरुआत हुई है 15 फरवरी 2024 को। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य देख लेते हैं। 1 करोड़ घरों को प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को शुरू की गई है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बताओ केंद्र सरकार ने 1 करोड़ घरों को प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए किस योजना को शुरू किया? आप बोलोगे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। मतलब इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस योजना को कब शुरू किया गया, तो आपको ये डेट भी याद रखनी है। ठीक है, फरवरी 2024 में शुरू किया गया है। अगर पूछा जाए किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। फ्रेंड, इसीलिए मैं आपको ना इस तरीके से समझा रहा हूँ, ताकि आपको ना एक भी क्वेश्चन आपका छूटे ना एग्जाम में। तो चलिए अगला हम देख लेते हैं केंद्र की योजना कीर्ति योजना। ठीक है, कीर्ति प्रोग्राम देख लेते हैं, या कीर्ति कार्यक्रम बोल लो। इस योजना की शुरुआत जुलाई 2024 में हुई है। किस मंत्रालय के द्वारा? केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री के द्वारा। उद्देश्य देख लेते हैं। खेलो इंडिया मिशन के तहत इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर के स्कूलों में नामांकित 9 से 18 वर्ष की आयु के प्रतिभाशाली एथलीटों की पहचान करना है। कीर्ति का फुल फॉर्म देख लेते हैं। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा जो है योजना या कार्यक्रम बोलो, स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम, या बोलो स्कूल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम। अगर हम बात करें, इस योजना की शुरुआत मार्च 2024 में हुई है। किस मंत्रालय के द्वारा? शिक्षा मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य देख लेते हैं। इस कार्यक्रम का मकसद छात्रों को मिट्टी की सेहत और टिकाऊ कृषि पद्धतियों के बारे में जागरूक करना है। इस कार्यक्रम को 20 ग्रामीण केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों में एक पायलट परियोजना के तौर पर शुरू की गई है।
यह कार्यक्रम, जिसे अब 1000 स्कूलों तक विस्तारित किया गया है, छात्रों को मिट्टी के नमूने एकत्र करने, स्कूल प्रयोगशालाओं में उनकी परीक्षण करने और उत्पन्न मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर किसानों को शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आई होप आपको ये पता लग गया कि स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है। अगला जो हमारा योजना है फ्रेंड्स, वो देख लेते हैं प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, इसका उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2024 को हुई है। किस मंत्रालय के द्वारा? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य देख लेते हैं। 1 करोड़ घरों में छतों पर सौर पैनल स्थापित करने के उद्देश्य से यह योजना की शुरुआत हुई है। योजना का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का बिजली बिल कम करना और साथ ही भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। आई होप आपको ये पता लग गया कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना क्या है। तो चलिए अगला योजना देख लेते हैं, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसे कि पीएम जनमन योजना भी कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, पीएम जनमन योजना हम देख लेते हैं। योजना की शुरुआत हुई है दिसंबर 2023 में। नोडल मंत्रालय, मतलब किस मंत्रालय के द्वारा? जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा पीएम जनमन योजना को शुरू किया गया। इसका मकसद कमज़ोर जनजातीय समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर करना है। पीएम जनमन के बारे में अगर हम आगे देखें, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, इसका फुल फॉर्म है पीएम जनमन का। आपको फुल फॉर्म भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए अगला हम जो केंद्र की योजना है वो देख लेते हैं। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। ठीक है, क्या है? प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, जिसको कि पीएम अजय योजना भी कहते हैं। याद रखना है आपको, पीएम अजय का ही फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। अगर हम बात करें इस योजना की शुरुआत कब हुई? 2021-22 में। किस मंत्रालय के द्वारा? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। यह योजना प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना सहित 3 केंद्र प्रायोजित योजनाओं को मिलाकर एक व्यापक योजना है। इसका उद्देश्य है कौशल विकास, आय सृजन योजनाओं और अन्य पहलों के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करके अनुसूचित जाति समुदायों में गरीबी को कम करना है। ठीक है, ये था पीएम अजय योजना के बारे में। आगे हम देख लेते हैं मिशन उत्कर्ष। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस योजना को जनवरी 2022 में शुरू किया गया है। आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया। इसका उद्देश्य एनीमिया को नियंत्रित कर एनीमिया मुक्त भारत की लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में कार्य करना है। मिशन के पहले चरण के अंतर्गत 5 राज्यों के 5 आकांक्षी जिलों असम का धुबरी, छत्तीसगढ़ का बस्तर, झारखंड का पश्चिम सिंहभूमि, महाराष्ट्र का गढ़चिरौली और राजस्थान का धौलपुर में आयुर्वेदिक मध्यवर्तन के माध्यम से किशोरियों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये पता लग गया कि मिशन उत्कर्ष का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है एनीमिया को नियंत्रित कर एनीमिया मुक्त भारत की लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में कार्य करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ना, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपको इस टॉपिक से आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन डन मानिए। ठीक है, अगला है एक वाहन एक फास्टैग। ठीक है, इसका उद्घाटन किया भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2024 को हुई है। नोडल मंत्रालय क्या है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। उद्देश्य देख लेते हैं। 1 अप्रैल 2024 से लागू किए गए एक वाहन एक फास्टैग नियम के मुताबिक हर वाहन के लिए सिर्फ एक फास्टैग ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इस नियम का मकसद है कि कई वाहनों के लिए एक ही फास्टैग का इस्तेमाल या एक वाहन से कई फास्टैग जुड़े ना हों। यह है उसका उद्देश्य। कब शुरू किया गया? 1 अप्रैल 2024 को। किसका उद्घाटन किसने किया? NHAI ने, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने। तो चलिए अगला देख लेते हैं पृथ्वी विज्ञान योजना। कौन सा योजना? पृथ्वी विज्ञान योजना। उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इस योजना की शुरुआत जनवरी 2024 में हुई। नोडल मंत्रालय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, यानी कि MOES है। इस योजना का उद्देश्य देख लेते हैं। पृथ्वी विज्ञान यानी कि पृथ्वी योजना पृथ्वी प्रणाली के साथ 5 घटकों वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल, इसके बाद है हिमांक मंडल और जीव मंडल पर काम करने वाली एक व्यापक योजना है। इस योजना के तहत पृथ्वी प्रणाली विज्ञान की समझ को बेहतर बनाया जाएगा और देश को विश्वसनीय सेवाएं दी जाएगी। आई होप आपको पृथ्वी योजना के बारे में भी पता लग गया। तो चलिए अगला देख लेते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना।
कौन सा? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसे कि शॉर्ट में PMGKAY बोलते हैं। इसका उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी जी ने किया। योजना की शुरुआत हुई है 26 मार्च 2020 को। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। इसका उद्देश्य है, इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत पात्र राशन कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। चर्चा में क्यों है? इस योजना को दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया, इसलिए चर्चा में है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब शुरू किया गया था? 26 मार्च 2020 को शुरू किया गया था। अगला जो हमारा योजना है वो है PM विश्वकर्मा योजना। कौन सा? PM विश्वकर्मा योजना। इसका उद्घाटन किया है PM नरेंद्र मोदी जी ने। 17 सितंबर 2023 को शुरुआत हुई इसकी। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों को लाभ पहुंचाना है। PM विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य। अगला है हमारा मिष्टी योजना। कौन सा योजना? मिष्टी योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना को शुरू किया। इस योजना की शुरुआत हुई है 5 जून 2023 को। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है भारत के समुद्र तट और मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करना। मिष्टी का फुल फॉर्म क्या है? द मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर कोस्टल हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। ये है इसका मिष्टी का फुल फॉर्म। ये आपको ध्यान रखना है, फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा फ्रेंड्स। आपसे पूछ लेगा बताओ मिष्टी में का फुल फॉर्म क्या है, या मिष्टी में M का फुल फॉर्म क्या है? बोलोगे मैंग्रोव। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अमृत धरोहर योजना। अगर हम बात करें अमृत धरोहर योजना की, ठीक है, अमृत धरोहर योजना जो है इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। योजना की शुरुआत 5 जून 2023 को हुई है। नोडल मंत्रालय मतलब किस मंत्रालय के द्वारा? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य आर्द्र भूमि के संरक्षण के माध्यम से सतत पारिस्थितिकी तंत्र विकास को बढ़ावा देना अमृत धरोहर योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो चलिए अगला देख लेते हैं गोबर धन योजना। अगर हम बात करें गोबर धन योजना की, इसका उद्घाटन पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा किया गया। योजना की शुरुआत अप्रैल 2018 में हुई। किस मंत्रालय द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य है, गोबरधन योजना भारत सरकार की एक पहल है जिसका मकसद जैविक कचरे जैसे मवेशियों के गोबर या कृषि अवशेषों को बायोगैस, CBG या बायो CNG में बदलने को बढ़ावा देना है। अगर हम बात करें गोबरधन का फुल फॉर्म क्या होता है? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगला देख लेते हैं लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2023 को हुई। मंत्रालय किस मंत्रालय के अंतर्गत? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई है। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य 2 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाना है। लखपति दीदी योजना का उद्देश्य। तो चलिए अगला देख लेते हैं वैभव फेलोशिप योजना। अगर हम बात करें वैभव फेलोशिप योजना की, 28 फरवरी 2023 को शुरू हुआ है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। केंद्रीय विज्ञान, उद्देश्य क्या है इसका? केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने 28 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर भारतीय प्रवासियों के लिए वैभव फेलोशिप योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य भारत में प्रवासी भारतीयों की वैज्ञानिक क्षमताओं को शामिल करना, प्रवासी भारतीयों की सांस्कृतिक जड़ों को पुनः जागृत करना है। चर्चा में क्यों है? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने 23 जनवरी 2024 को विश्व के 22 भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को दी गई वैभव फेलोशिप के पहले बैच का शुभारंभ किया। ठीक है, और ये वैभव का फुल फॉर्म आपको बताना चाहिए क्या है? वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। वैभव का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। और मैंने आपको उसका उद्देश्य भी बता दिया। ठीक है, यकीन मानिए फ्रेंड्स, एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो आपको कैसी लगती है। और फ्रेंड्स, आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, अगर आपने डेली करंट अफेयर पढ़ना है तो उसके लिए मेरा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। ठीक है, यहाँ पे जाके आप डेली करंट अफेयर्स की क्लास ले सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का डेली करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है। हर एग्जाम के लिए हमारी करंट अफेयर क्लास काफ़ी यूज़फुल है, चाहे आप इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करते हैं अपने डेली करंट अफेयर्स में।
तो चलिए अगला देख लेते हैं पीएम प्रणाम योजना। अगर हम बात करें पीएम प्रणाम योजना की, इसका उद्घाटन केंद्र सरकार द्वारा 2023-24 के बजट में पहली बार घोषणा की गई थी। 28 जून 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया। उद्देश्य हम देख लेते हैं, देश में रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल को कम करके वैकल्पिक उर्वरकों की खेती को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। हम पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म देख लेते हैं, प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। ये क्या है फुल फॉर्म पीएम प्रणाम का। नेक्स्ट है हमारा योजना पीएम किसान भाई योजना। ठीक है, पीएम किसान भाई योजना को देख लेते हैं एक बार। इस योजना की शुरुआत 2023 में हुई थी। किस मंत्रालय द्वारा? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य है फसल की कीमतें तय करने में व्यापारियों के अधिकार को तोड़ना, इसका उद्देश्य है पीएम किसान भाई योजना का। अगर हम बात करें पीएम किसान भाई में, भाई का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएम किसान भंडारण इंसेंटिव स्कीम, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगला हम देख लेते हैं मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। अगर हम बात करें मेरा बिल मेरा अधिकार योजना, 1 सितंबर 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी वित्त मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है? मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया जा रहा है। इसके माध्यम से जीएसटी के तहत खरीदे गए सामान को कि जीएसटी इनवॉइस अपलोड करने वालों को नगद इनाम जीतने का मौका मिलेगा। यह इनाम 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक हो सकता है। तो चलिए अगला देख लेते हैं नया सवेरा योजना। अगर हम बात करें नए सवेरा योजना की, उद्घाटन किया इसका अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा। योजना की शुरुआत 2023 में हुई है। उद्देश्य क्या है? नया सवेरा योजना की अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना। नेक्स्ट है पीएम मित्र योजना। अगर हम बात करें पीएम मित्र योजना की, कपड़ा मंत्रालय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। योजना की शुरुआत अक्टूबर 2021 में हुई है। नोडल मंत्रालय मतलब कि इस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। इस योजना के अंतर्गत इन 7 राज्यों कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 7 इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा पीएम मित्र योजना के अंतर्गत। अगर हम बात करें पीएम मित्र का फुल फॉर्म क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपेयर पार्क्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगला योजना देख लेते हैं हम श्रेष्ठ योजना। अगर हम बात करें श्रेष्ठ योजना की, इस योजना की शुरुआत 3 जून 2022 को हुई है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति यानी कि एससी के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के साथ सक्षम करना ताकि वे भविष्य के अवसरों का लाभ उठा सकें। श्रेष्ठ योजना में श्रेष्ठ का पूरा नाम है स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज़। अगला है हमारे पास पीएम ऊषा योजना। अगर हम बात करें पीएम ऊषा योजना की, 2023 में इस योजना की शुरुआत हुई है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक वित्तपोषण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। ये आपको ध्यान रखना है। चर्चा में क्यों है? जून 2023 में RUSA यानी कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान यानी कि पीएम ऊषा योजना कर दिया गया। पीएम ऊषा का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। तो चलिए अगला देख लेते हैं पीएम ई बस सेवा योजना। योजना की शुरुआत हुई है 16 अगस्त 2023 को। किस मंत्रालय के द्वारा? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है? भारत में इलेक्ट्रिक बस सेवा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से 100 से अधिक शहरों में सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि PPP मॉडल के तहत 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। ये आपको ध्यान रखना है पीएम ई बस सेवा योजना को। मेरा युवा भारत योजना। अगर हम बात करें मेरा युवा भारत योजना की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। योजना की शुरुआत 31 अक्टूबर 2023 को हुई है। किस मंत्रालय के द्वारा? युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है? युवाओं को अपनी प्रतिभा और अपने सपने पूरे करने के लिए एक उचित मंच देना ताकि वह विकसित भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा सकें। मिशन वात्सल्य योजना देख लेते हैं। योजना की शुरुआत वर्ष 2009 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 3 योजनाओं को लागू किया था। वर्ष 2010 में इन्हें एक ही योजना में मिला दिया गया जिसे एकीकृत बाल संरक्षण योजना के रूप में जाना जाता था। वर्ष 2017 में इसका नाम बदलकर बाल संरक्षण सेवा योजना कर दिया गया और फिर वर्ष 2021-22 में मिशन वात्सल्य के रूप में नामित किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य है मिशन वात्सल्य योजना का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के कल्याण में सुधार लाने में योगदान देना।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अगर हम बात करें वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की, इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को अरुणाचल प्रदेश के किबुथु में शुरू किया था। योजना की शुरुआत 15 फरवरी 2023 को हुई थी। गृह मंत्रालय ने इसको शुरू किया था। उद्देश्य है केंद्र सरकार ने चीन सीमा से लगे भारत के उत्तरी सीमावर्ती गाँवों को समग्र विकास करने के लिए इस योजना को शुरू किया है। आगे अगर हम देख लेते हैं महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना, ठीक है, इसका उद्घाटन डाक विभाग ने किया। 1 अप्रैल 2023 को शुरू किया था। किस मंत्रालय के द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। इस योजना में कोई भी भारतीय महिला या लड़की का अपना डाकघरों में अकाउंट खोलकर 1,000 रुपये से अधिकतम 2 लाख रुपये पर सालाना के हिसाब से 7.5% का निश्चित ब्याज प्राप्त कर सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट योजना देख लेते हैं पीएम श्री स्कूल योजना। अगर हम बात करें पीएम श्री स्कूल योजना की, 5 सितंबर 2022 को इस योजना की शुरुआत हुई है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूल स्थापित करना है। पीएम श्री योजना का पूरा नाम है पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगला हम देख लेते हैं नमस्ते योजना। अगर हम बात करें नमस्ते योजना की, अगस्त 2022 में इस योजना की शुरुआत हुई है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है नमस्ते योजना को। इसका मकसद सफाई कर्मचारियों की कमजोरियों को कम करना, उन्हें व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण देना और उन्हें स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना। और इस योजना के तहत सीवरों और सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए मैनुअल तरीके की जगह मशीनीकृत तरीकों को बढ़ावा दिया जाएगा नमस्ते योजना में। और अगर हम बात करें नमस्ते योजना में, नमस्ते का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगला हम देख लेते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। अगर हम बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। शुरुआत हुई है इसकी 22 जनवरी 2015 को। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत में गिरते बाल लिंगोनुपात के समाधान और लड़कियों को सशक्त बनाने से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगला योजना देख लेते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। 8 अप्रैल 2015 को शुरुआत हुई है वित्त मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है? केंद्र सरकार ने छोटे उद्यमियों को आसानी से लोन उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना को शुरू किया था। इस योजना के तहत 3 उत्पाद हैं, ध्यान रखना है आपने। शिशु, जिसमें कि 50,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरा है किशोर, जिसमें कि 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तीसरी श्रेणी है इसमें तरुण, जिसमें कि 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। फ्रेंड्स एग्जाम के लिए ना इसको आप डबल स्टार मार्क कर लेना, पीएम मुद्रा योजना को। काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। अगर हम बात करें मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। ये आपको ध्यान रखना है, मुद्रा का फुल फॉर्म है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की, ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत हुई है मार्च 2020 में, ठीक है। नोडल मंत्रालय कौन सा है, मतलब किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा। इस योजना के तहत केंद्र गरीबों को प्रति माह 5 किलो मुफ्त अनाज उपलब्ध कराता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में। अगर हम बात करें नेक्स्ट आयुष्मान भारत योजना की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आयुष्मान भारत योजना। अगर हम बात करें आयुष्मान भारत योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को हुई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों यानी कि बीपीएल धारक को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगला हम देख लेते हैं स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। इस योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई है। नोडल मंत्रालय कौन सा है, यानी कि किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य है भारत के 100 शहरों को स्मार्ट शहरों में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना को शुरू किया था। और आपको बताना चाहता हूँ चर्चा में क्यों है। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक बढ़ा दिया है? मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो
कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगती है। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि मैं ना डेली सुबह अब आपको जीके जीएस की क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें कि आपको मैं डिटेल में जीके और जीएस पढ़ाऊँगा। हर एग्ज़ाम के लिए वो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। हर दिन वो क्लास आपको मिला करेगी इसी चैनल पे, रवि स्टडी जीके पे। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि अगर आपको ई बुक्स बाई करनी है करंट अफेयर्स की या जीके की, तो उसकी वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, ये है हमारी ई बुक की वेबसाइट। यहाँ से जाके आप करंट अफेयर्स की ई बुक भी बाई कर सकते हो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर सब्जेक्ट की ई बुक को बाई करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो, ठीक है। करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाती है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हर सब्जेक्ट की ई बुक। और हमने 11,000 जीके की एक बुकलेट भी अब लॉन्च करी है। 11,000 जीके की बुकलेट है ये। इसमें आप क्या करोगे, इसमें सभी के सभी जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको मिल जाते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। मतलब एग्ज़ाम से पहले आपका एक क्विक रिवीजन रहने वाला है। अगर आपको इस एग्ज़ाम में बेस्ट स्कोर करना है तो ये 11,000 क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़ लेना। और अगर आपको इसका वीडियो कोर्स चाहिए बिल्कुल डिटेल में, मतलब 11,000 क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, जिसमें कि 25,000 से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं वीडियो कोर्स में, तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी जीके, इस पर लॉन्च होने वाला है कुछ ही टाइम में, ठीक है। तो चलिए अगला हम देख लेते हैं योजना केंद्र का वो क्या है। तो अगला जो हमारा केंद्र का योजना है वो है नमामि गंगे परियोजना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये नमामि गंगे परियोजना। तो देखते हैं इसको। उद्घाटन किया इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जून 2014 में। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया। उद्देश्य है गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करना। आगे हम इसका डिटेल में देखें। भारत सरकार ने नमामि गंगे मिशन 2.0 के तहत उत्तर प्रदेश और बिहार में 920 करोड़ रुपए की लागत वाली 4 बड़ी परियोजनाओं को परिचालन शुरू कर दिया है। तो आपको ध्यान रखना, ये अपडेट आया है अगस्त 2024 में कि भारत सरकार ने नमामि गंगे मिशन 2.0 को शुरू कर दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार में 920 करोड़ रुपए की लागत वाली 4 बड़ी परियोजनाओं का परिचालन शुरू किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगला है हमारा स्माइल योजना। अगर हम बात करें स्माइल योजना की, इसकी शुरुआत हुई है फरवरी 2022 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है, योजना का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना है। स्माइल का पूरा नाम है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। नेक्स्ट है हमारा अग्निपथ योजना, ठीक है। अग्निपथ योजना केंद्र सरकार ने शुरू की 14 जून 2022 को, ठीक है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना को शुरू किया था, अग्निपथ योजना को। इसमें क्या है कि अग्निपथ के लिए 17.5 साल से 23 साल के बीच के उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के लिए चुने गए लोगों को अग्निवीर नाम दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रधानमंत्री जनधन योजना। देखो फ्रेंड्स, ये जो योजना वाले क्वेश्चन है ना, आपको 2014 से पढ़ने हैं 2024 तक। क्यों पढ़ने हैं, क्योंकि आपको पता है तब से एक ही सरकार है, मोदी जी की सरकार। तो मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और सारे क्वेश्चन जो भी हैं आपको मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे ना। अगला है हमारे पास प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया अगस्त 2014 में। वित्त मंत्रालय के अधीन आता है ये, ठीक है। इसका उद्देश्य देख लेते हैं। इसका उद्देश्य वंचित वर्गों जैसे कमज़ोर वर्गों और कम आय वाले वर्गों को विभिन्न वित्तीय सेवाएं जैसे मूल बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण की उपलब्धता, विप्रेषण सुविधा, बीमा तथा पेंशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। इस योजना का नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता। नेक्स्ट हमारा योजना है स्वच्छ भारत योजना, ठीक है। अगर हम बात करें स्वच्छ भारत योजना की, इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई है। किस मंत्रालय द्वारा? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य देख लेते हैं। स्वच्छता, साफ सफाई तथा खुले में शौच के उन्मूलन को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार लाना इसका उद्देश्य है। अभियान का नारा देख लेते हैं, एक कदम स्वच्छता की ओर। ये नारा है स्वच्छ भारत योजना का। अगला हम देख लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत हुई है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हर परिवार को अपना खुद का घर होना चाहिए ताकि वह किराए पर घर ना ले सक पड़े। ये है प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य। 25 जून 2015 को इसको शुरू किया गया था। आई होप फ्रेंड्स आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा।
नेक्स्ट है हमारा डिजिटल इंडिया योजना। अगर हम बात करें डिजिटल इंडिया योजना की, उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत हुई है। किस मंत्रालय के द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? भारत को डिजिटल तौर पर सशक्त बनाना। मोटो है पावर टू एम्पावर। नेक्स्ट है उड़ान योजना। अगर हम बात करें उड़ान योजना की, नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। शुरुआत हुई अक्टूबर 2016 में। नोडल मंत्रालय है नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मतलब इस मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है? इस योजना की शुरुआत नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय हवाई अड्डे के विकास और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए की गई थी। उड़ान का पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगला देख लेते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। अगर हम बात करें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया फरवरी 2019 में। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, ये शुरू किया गया। उद्देश्य क्या है इसका? यह योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों वह उनके परिवार को आय सहायता प्रदान करना है। किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्मारक मित्र योजना। इस योजना की शुरुआत 2017 में हुई थी। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस परियोजना का उद्देश्य कॉरपोरेट संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों या व्यक्तियों को उन्हें गोद लेने के लिए आमंत्रित करके पूरे भारत में स्मारकों, विरासत और पर्यटन स्थलों का विकास करना है। नेक्स्ट हमारा योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया 14 अक्टूबर 2014 को। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य है वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र निर्माण के हिस्से के रूप में सांसद आदर्श ग्राम योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत लोकसभा सांसदों को वर्ष 2016 तक अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक आदर्श ग्राम को विकसित करना, तत्पश्चात वर्ष 2019 तक 3 और वर्ष 2024 तक 5 आदर्श ग्रामों का निर्माण करना था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारे पास पीएम ई विद्या योजना। अगर हम इस केंद्र शासित प्रदेश योजना की बात करते हैं, निर्मला सीतारमण जी ने इसका उद्घाटन किया। 18 मई 2020 को इसका उद्घाटन हुआ है। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? समस्त स्कूल पढ़ने वाले छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी पीएम ई विद्या योजना। नेक्स्ट है हमारा पीएम उजाला योजना। अगर हम बात करें पीएम उजाला योजना की, मई 2015 में इसकी शुरुआत हुई है। केंद्रीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य क्या है? भारत के ग्रामीण इलाकों में सस्ती दरों पर एलईडी बल्ब उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी। उजाला का पूरा नाम क्या है? उन्नत ज्योति बाय एफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। अगला है हमारे पास एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना। अगर हम बात करें एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना की, शुरुआत हुई है इसकी अक्टूबर 2022 में, ठीक है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? केंद्र सरकार ने उर्वरक की चोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए इस योजना की शुरुआत करी थी। तो चलिए अगला देख लेते हैं, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना। जुलाई 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था। जेनेरिक दवाओं को सभी के लिए किफ़ायती बनाने के लिए 2008 में जन औषधि योजना शुरू की गई थी। 2015 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना कर दिया गया था। आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई। तो चलिए अगला देख लेते हैं, अटल पेंशन योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया मई 2015 में। नोडल मंत्रालय क्या है? वित्त मंत्रालय के अधीन इसको शुरू किया गया है अटल पेंशन योजना को। इसका उद्देश्य है भारत के सभी नागरिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद आय का एक स्थिर स्रोत प्रदान करना है। ये आपको ध्यान रखना है अटल पेंशन योजना के बारे में। अगला है हमारे पास प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। जुलाई 2015 में इसकी शुरुआत हुई है। जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के ने इसको शुरू करा है। उद्देश्य है क्या है? कृषि उत्पादकता में सुधार लाना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य है। शुरू कब हुआ है ये? जुलाई 2015 में। फ्रेंड्स, कब योजना शुरू हुआ है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको मैं भी बता रहा हूँ, हमारी करंट अफेयर्स की जो ई बुक है आपको इस वेबसाइट पर मिल जाती है। करंट अफेयर्स जो जीके की ई बुक है www.ravibooks.pdf.com पे। यहाँ पे जाके हमारी हर सब्जेक्ट की ई बुक को बाय करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी को आप बहुत मजबूत बना सकते हो। अगला हमारे पास है आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। अगर हम बात करें आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की,
इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2021-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई थी। 2021 में इस योजना की शुरुआत हुई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की क्षमता विकसित करना, संस्थानों का विकास करना और एक नेटवर्क बनाना जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करता है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारे पास है पीएम स्वनिधि योजना, ठीक है। इस योजना के बारे में देख लेते हैं। जून 2020 में इस योजना को शुरू किया गया है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आम व्यापारी और रेहड़ी लगाने वाले नागरिकों के लिए संचालित की जा रही है, जिसके तहत उन्हें व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए ऋण मुहैया कराया जाता है। अगर हम बात करें पीएम स्वनिधि की, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि इसका फुल फॉर्म होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगला देख लेते हैं प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। अगर हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना को शुरू किया अगस्त 2021 में। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन आता है। इस योजना का उद्देश्य देख लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य देश की बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारे पास प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने सितंबर 2020 में इसका उद्घाटन किया। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाना है। अगला हमारे पास है पीएम कुसुम योजना। नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया 2019 में। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत के किसानों को ऊर्जा सुरक्षा देना और गैर जीवाश्म ईंधन से बिजली की स्थापित क्षमता में देश की हिस्सेदारी को 40% तक बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। पीएम किसान योजना का पूरा नाम देख लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये फुल फॉर्म है पीएम कुसुम का, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास इंद्रधनुष योजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। उद्घाटन किया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने। योजना की शुरुआत हुई है दिसंबर 2014 में। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, ठीक है, के द्वारा। मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की टीकाकरण से जुड़ी हुई एक योजना है। इस योजना के तहत भारत सरकार 0 से 5 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 7 जानलेवा बीमारियों से रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान चलाती है। नेक्स्ट है हमारे पास अमृत योजना। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। योजना की शुरुआत जून 2015 में हुई थी। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। प्रत्येक घर में पानी की आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना को शुरू किया था। अगर यहाँ पे हम बात करें अमृत योजना की, इसमें अमृत का फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अमृत का फुल फॉर्म है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। जून 2015 में शुरू किया गया था प्रत्येक घर में पानी की आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन पहुंचाने के लिए। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन पता है कैसे पूछा जाएगा आपसे। देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अमृत स्कीम की बात करता हूँ, अमृत योजना की बात करता हूँ। पहले तो आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ इस योजना को कब शुरू किया गया था। आप बोलोगे जून 2015 में शुरू किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए किस मंत्रालय ने शुरू किया, आप बोलोगे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शुरू किया था। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, बताओ जून 2015 में, या ऐसे पूछा जाएगा प्रत्येक घर में पानी की आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को चलाया है। आपका आंसर होगा अमृत योजना। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई। और अगर हम बात करें अमृत का फुल फॉर्म क्या है, अटल मिशन ऑफ रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इसका फुल फॉर्म है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। नेक्स्ट है हमारे पास प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। अगस्त 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सम्मिलन दृष्टिकोण के माध्यम से चयनित गाँव के एकीकृत सामाजिक आर्थिक विकास को प्राप्त करना है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का मतलब। तो चलिए अगला देख लेते हैं प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। इसके बारे में देख लेते हैं। सितंबर 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस योजना के द्वारा देश के सरकारी स्कूलों के बच्चों को 5 साल तक मुफ्त खाना मुहैया कराया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगला हम देख लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। जनवरी 2015 में इसकी शुरुआत हुई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत की बेटियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए इसको शुरू किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगला देख लेते हैं स्टार्टअप इंडिया योजना,
ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। 16 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसका उद्देश्य क्या है? इसका मकसद देश में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना और नवाचार और उद्यमिता के लिए एक मजबूत और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्टैंड अप इंडिया स्कीम की अगर हम बात करते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। अप्रैल 2016 में इस योजना की शुरुआत हुई। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। उद्देश्य देख लेते हैं, भारत की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला कारोबारियों की आर्थिक मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना को शुरू किया था। तो चलिए अगला देख लेते हैं, नई मंजिल योजना। उद्घाटन अगस्त 2015 में तत्कालीन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री डॉक्टर नज़मा हेपतुल्ला द्वारा किया गया था। अगस्त 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। अल्पसंख्यक समुदाय के स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की सहायता के लिए केंद्र सरकार ने नई मंजिल योजना को शुरू किया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास आहार क्रांति मिशन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने इसको शुरू किया था अप्रैल 2021 में। और आप सभी को पता है कि जो अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन हो गए हैं? जेपी नड्डा हो गए हैं, ठीक है। ये 2021 की बात हो रही है। जेपी नड्डा जी हो गए अभी 2024 में। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसको शुरू किया था। आहार क्रांति मिशन को सुलभ पौष्टिक भोजन, फलों और सब्जियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना को शुरू किया था। आदर्श वाक्य है, उत्तम आहार उत्तम विचार। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, युवा 2.0 पीएम, ठीक है। इस योजना के बारे में हम जान लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने इसका उद्घाटन किया। योजना की शुरुआत अक्टूबर 2022 में हुई थी। शिक्षा मंत्रालय ने इसको शुरू किया था, ठीक है। भारत के युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने शुरू की थी इस योजना को। युवा योजना का पूरा नाम है यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगला देख लेते हैं, वन स्टॉप सेंटर योजना सखी, ठीक है। अप्रैल 2015 में इस योजना को शुरू किया गया था महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है? हिंसा प्रभावित महिलाओं का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार ने इसको शुरू किया था, वन स्टॉप सेंटर योजना सखी। नेक्स्ट हमारा योजना है पीएम कृषि उड़ान योजना। अगस्त 2020 में इसको शुरू किया गया था नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है? कृषि उड़ान योजना का उद्देश्य किसानों को कृषि उत्पादों के परिवहन के संबंध में सहायता प्रदान करना पीएम कृषि उड़ान योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला हमारे पास है उदय योजना। अगर हम बात करें उदय योजना की, नवंबर 2015 में इसको शुरू किया गया था विद्युत मंत्रालय के द्वारा। और उद्देश्य क्या था? भारत की विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया। उदय योजना में उदय का फुल फॉर्म है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। ये आपको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स की ना काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि ये टॉपिक हमें बहुत ज़्यादा टफ लगता है, तो मैंने फ्रेंड्स उसी चीज़ को ना मतलब अपने तरीके से बहुत ही सिंपल बना दिया कि एक योजना के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको मेरा ये तरीका पसंद आ रहा होगा। और ये जो मैंने आप सभी के लिए बाइलिंगुअल फॉर्मेट किया है ना, इसके लिए आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक देना कि आपको ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट कैसा लगता है, ठीक है। और लास्ट में आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट भी मैंने रखा है, उसका आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। रिवीजन के लिए आप मेरी ई-बुक ज़रूर बाय कर लेना इस वेबसाइट से www.ravibookspdf.com। नेक्स्ट है हमारे पास श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। इसके बारे में हम देख लेते हैं। योजना की शुरुआत फरवरी 2016 में हुई थी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत परियोजना आधारित बुनियादी अवसंरचना को वितरित करना। नेक्स्ट है हमारे पास अटल भूजल योजना। इस योजना की शुरुआत दिसंबर 2019 में हुई थी जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या था? भारत के भूजल प्रबंधन में सुधार लाना, ये इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है हमारे पास प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। इसके बारे में देख लेते हैं। जनवरी 2017 में इस योजना को शुरू किया गया था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या था? गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना को शुरू किया था। तो चलिए अगला देख लेते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना। अगर हम बात करें दीनदयाल अंत्योदय योजना की, सितंबर 2014 में इस योजना को शुरू किया गया था केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना को शुरू किया था। नेक्स्ट है हमारे पास स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था 24 अप्रैल 2021 को। पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत प्रत्येक भूस्वामी के लिए स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड बनाए जाएंगे
इससे उन्हें भविष्य में संपत्ति के रूप में अपनी भूमि संपत्ति का उपयोग करने के मामले में वित्तीय संस्थानों को एक आधिकारिक दस्तावेज पेश करने में मदद मिलेगी। स्वामित्व योजना के अंतर्गत ड्रोन के माध्यम से ज़मीन का सर्वे किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। स्वामित्व का फुल फॉर्म देख लेते हैं। सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, ये आपको ध्यान रखना है। ये स्वामित्व योजना का फुल फॉर्म है। अगला हम देख लेते हैं अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। ठीक है, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना देख लेते हैं। 2018 में इस योजना की शुरुआत की गई थी केंद्र सरकार द्वारा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या था? नौकरी गंवाने वाले लोगों की जीविका चलाने के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना को शुरू किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं जल जीवन मिशन। उद्घाटन किया पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य है हर घर जल योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति करना, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारे पास है अमृत भारत स्टेशन योजना। उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगस्त 2023 में। रेल मंत्रालय ने इसको शुरू किया। उद्देश्य है अमृत भारत स्टेशन योजना। फरवरी 2023 में रेल मंत्रालय द्वारा देश भर में 1275 स्टेशनों के पुनः विकास के लिए शुरू की गई थी अमृत भारत स्टेशन योजना, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारे पास है फेम इंडिया स्कीम। फेम इंडिया स्कीम की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2015 को। भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या था? डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना। फेम का फुल फॉर्म क्या है? फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारा केंद्र की योजना है वो है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। अगर हम बात करें न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की, इस योजना की शुरुआत हुई थी फरवरी। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 से 2026-27 के लिए इसको शुरू किया था। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम यानी कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम भारत सरकार की एक पहल है। इसका मकसद 15 साल और उससे ज़्यादा उम्र के गैर साक्षर लोगों को बुनियादी साक्षरता यानी कि पढ़ना लिखना सिखाना है। नेक्स्ट है हमारे पास मेक इन इंडिया योजना। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत करी थी। 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस योजना का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना और देश में निवेश को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसको शुरू किया था 1 मई 2016 को। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए उपयोग में आने वाले जीवाश्म ईंधन की जगह एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है हमारे पास पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम। ठीक है, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। योजना की शुरुआत 29 मई 2021 को हुई महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत ऐसे बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता पिता या जीवित माता पिता खो दिए हैं। ठीक है, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम। नेक्स्ट है पीएम श्रम योगी मानधन योजना। अगर हम बात करें पीएम श्रम योगी मानधन योजना की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया फरवरी 2019 में। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? मजदूर वर्ग के लोगों को वृद्धावस्था में पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए शुरू की गई थी पीएम श्रम योगी मानधन योजना। नेक्स्ट है पीएम किसान मानधन योजना। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया 12 सितंबर 2019 को कृषि एवं किसान मंत्रालय के द्वारा। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद किसानों को हर महीने कम से कम 3,000 रुपये की पेंशन मिलती है पीएम किसान मानधन योजना में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। अगर हम बात करें राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की, 19 अप्रैल 2023 को इस योजना को शुरू किया गया था विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। इस मिशन के तहत भारत में विभिन्न क्षेत्रों में क्वांटम तकनीक को गति देने की योजना बनाई गई है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन में। नेक्स्ट है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2023 में इस योजना को शुरू किया गया था रेल मंत्रालय के द्वारा। इस योजना के तहत 35 हाइड्रोजन रेलगाड़ियाँ चलाने का प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास युवा पेशेवर योजना। 9 जनवरी 2023 को इस योजना को शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या है? 18 से 30 वर्ष की आयु के 3000 डिग्री धारक नागरिकों को एक दूसरे के देशों में रहने और काम करने की अनुमति देना युवा पेशेवर योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट है विवाद से विश्वास 2.0 योजना। 2 अगस्त 2023 को शुरू किया गया था वित्त मंत्रालय के द्वारा। यह सरकारी एजेंसियों से लंबे
से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे अनुबंधात्मक विवादों को हल करने की एक स्वैच्छिक निपटान योजना है। उद्देश्य क्या है, आगे देख लेते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण ने अपने 2023-24 के बजट भाषण में विवाद से विश्वास योजना की घोषणा की थी। क्रेडिट गारंटी योजना देख लेते हैं। 2023 में इसको शुरू किया गया था एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा। क्रेडिट गारंटी योजना का उद्देश्य है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और एमएसएमई उद्यमों को सशक्त बनाना है। नेक्स्ट है निपुण योजना। 2021 में इसको शुरू किया गया था शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। देश के सभी बच्चे 3 से 9 साल की उम्र के बीच में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक हासिल कर लें, ये इसका उद्देश्य है। निपुण योजना का पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। नेक्स्ट है सीड योजना। फरवरी 2022 में इसको शुरू किया गया था सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। सामाजिक न्याय विभाग ने डीएनटी, एनटी, एसएनटी के विकास और कल्याण के लिए डीएनटीज के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सीड नाम से एक योजना शुरू की थी। ठीक है, सीड योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और सीड योजना का पूरा नाम क्या है, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट्स ऑफ डीएनटीज। और ये डीएनटीज का फुल फॉर्म भी देख लेते हैं, डी नोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब। अभी भी आपको बता रहा हूँ फ्रेंड, सीड योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया फरवरी 2022 में शुरू किया गया था सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या था, सामाजिक न्याय विभाग ने डीएनटी, एनटी और एसएनटी के विकास और कल्याण के लिए डीएनटीज के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सीड योजना को शुरू किया था। आई होप आपको ये पता लग गया, फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है हमारे पास प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। मई 2015 में शुरू किया गया था वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसी भी कारण से मृत्यु होने पर जीवन बीमा कवर प्रदान करती है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। नेक्स्ट है पीएम कौशल विकास योजना देख लेते हैं। जुलाई 2015 में इसको शुरू किया गया था किसान विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी की दर को कम करके देश का विकास करना है। विवाद से विश्वास वन योजना। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 2020 में विवाद से विश्वास योजना शुरू की गई थी। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है, लंबित प्रत्यक्ष कर विवादों को समाप्त करने का एक प्रयास है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिप योजना। अगर हम बात करें प्रिप योजना की, 2023 में इसको शुरू किया गया था केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा। इसका उद्देश्य चिकित्सा उपकरण डिज़ाइन और विकास में नवाचार को बढ़ावा देना है। प्रिप योजना का पूरा नाम है प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडिटेक सेक्टर। नेक्स्ट है नई स्वर्णिमा योजना। 2023 में इसको शुरू किया गया था। नोडल मंत्रालय है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। उद्देश्य क्या था, पिछड़े वर्ग की महिलाओं में आत्मनिर्भरता की भावना पैदा करना है। इसके तहत पिछड़े वर्ग की महिला उद्यमियों को सालाना 5% की ब्याज दर से 2 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास अटल व्यय अभ्युदय योजना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अटल व्यय अभ्युदय योजना 2023 में शुरू किया गया है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। इस योजना के माध्यम से सभी भारतीय बुजुर्ग वरिष्ठ नागरिकों को मूलभूत आवश्यक सामग्री जैसे भोजन, पानी, स्वास्थ्य, मनोरंजन, देखभाल आदि की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 100 के आसपास मैंने करवा दिए। अब हम आपके लिए MCQ फॉर्मेट में मैंने 40 क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, अब अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप साथ साथ में आंसर्स भी लगा सकते हो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। तो चलिए हम MCQ लगा लेते हैं और 40 MCQ करवाने के बाद 2 क्वेश्चन का आपके लिए टेस्ट भी रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने 2024 में किस योजना की शुरुआत की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू किया गया है 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। और वैसे ऊपर मैंने आपको थ्योरी से भी समझा दिया था। ठीक है, सारे क्वेश्चन वहीं से बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 करोड़ घरों में छतों पर सौर पैनल स्थापित करने के उद्देश्य से 2024 में किस योजना को शुरू किया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, PM सूर्योदय योजना। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, NHAI ने इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही की सुविधा प्रदान करने के लिए 2024 में किस पहल का शुभारंभ किया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, एक वाहन एक फास्टैग। ये आपको ध्यान रखना है।
अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पृथ्वी विज्ञान के अध्ययन और समझ को विकसित करने के उद्देश्य से 2024 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की किस व्यापक योजना को लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी विज्ञान। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब से कब तक करने का ऐलान किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 2028 तक। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के समुद्र तट पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए 2023 में किस योजना को शुरू किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मिष्टी योजना। ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए 2023 में किस योजना को शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमृत धरोहर योजना। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण और मवेशी के गोबर के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना को शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोबरधन योजना। नेक्स्ट है, 2 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना को शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखपति दीदी योजना। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कर अनुपालन में सुधार के लिए वर्ष 2023 में किस चालान प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 2023 में किस योजना को शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नया सवेरा। नेक्स्ट है, भारत में व्यवसाय बढ़ाने और मेगा पार्क विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में 7 राज्यों में किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीएम मित्र योजना। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति श्रेणी के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 2022 में किस योजना को शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रेष्ठ योजना। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, पीएम शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस अभियान को शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीएम उषा अभियान। ये आपको ध्यान रखना है। भारत में इलेक्ट्रिक बस सेवा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस परियोजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीएम ई बस सेवा। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस पर भारत के युवाओं के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेरा युवा भारत, यानी कि माय भारत। केंद्र सरकार ने चीन सीमा से लगे भारत के उत्तरी सीमावर्ती गांवों का समग्र विकास करने के लिए वर्ष 2023 में किस कार्यक्रम को शुरू किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्कूलों को विकसित व उन्नत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2022 में किस योजना को शुरू किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीएम श्री स्कूल योजना। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए वर्ष 2022 में किस योजना को शुरू किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नमस्ते योजना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं में सुधार करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने जनवरी 2015 में किस योजना को शुरू किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने छोटे उद्यमों को आसानी से लोन उपलब्ध करवाने के लिए अप्रैल 2015 में किस योजना को शुरू किया था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अगला क्वेश्चन, भारत में आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों तक बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2018 में कौन सी योजना शुरू की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयुष्मान भारत योजना। नेक्स्ट है, भारत में 100 शहरों को स्मार्ट शहरों में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2015 में किस मिशन को शुरू किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्मार्ट सिटी मिशन। नेक्स्ट है,
गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में किस परियोजना को शुरू किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नमामि गंगे परियोजना। कुम्हारों की आमदनी को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2021 में किस योजना को शुरू किया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, स्पिन योजना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 60 वर्ष की आयु के बाद सभी भारतीयों को गारंटीकृत मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने मई 2015 में किस योजना को शुरू किया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अटल पेंशन योजना। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत को मछली और जलीय उत्पादों का उत्कृष्ट स्थान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2020 में किस योजना को शुरू किया था? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में किसानों की ऊर्जा उत्पादन से संबंधित किस योजना को शुरू किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीएम कुसुम योजना। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक बच्चों को पढ़ने लिखने व अंक गणित को सीखने की क्षमता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने 2021 में किस योजना को शुरू किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निपुण योजना। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, घुमंतू जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2022 में किस योजना को शुरू किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीड योजना। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिगों के लिए वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिशन वात्सल्य योजना। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2022 में किस आजीविका और उद्यम समर्थन योजना की शुरुआत की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्माइल योजना। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने जून 2022 में किस योजना को शुरू किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अग्निपथ भर्ती योजना। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने भारत के हर नागरिक का बैंक खाता खोलने के लक्ष्य से अगस्त 2014 में किस योजना को शुरू किया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री जन धन योजना को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में खुले में शौच की समस्या को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में किस अभियान को शुरू किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वच्छ भारत अभियान। अगला क्वेश्चन, भारत के ग्रामीण इलाकों में सस्ती दरों पर एलईडी बल्ब उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने मई 2015 में किस योजना को शुरू किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीएम उजाला योजना। ये आपको ध्यान रखना है, पीएम उजाला योजना को शुरू किया गया था सस्ती दरों पर एलईडी बल्ब उपलब्ध करवाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में किस योजना को शुरू किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। ये आपको ध्यान रखना है, ये शुरू किया गया था। रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2020 में किस योजना को शुरू किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीएम स्वनिधि योजना। आखिरी क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय किस योजना के तहत 1000 स्मारकों को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपेगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्मारक मित्र योजना के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन करवा दिए एमसीक्यू में भी, और उसके ऊपर मैंने आपको 100 क्वेश्चन करवाए थे थ्योरी में। ठीक है, अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक भी आपने मुझे ज़रूर देना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपके लिए जो पहला टेस्ट है क्वेश्चन का वो ये है, आपने आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 करोड़ घरों में छतों पर सौर पैनल स्थापित करने के उद्देश्य से 2024 में किस योजना की शुरुआत की है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, घुमंतू जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2022 में किस योजना को शुरू किया था? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो फ्रेंड्स, मेरी कोशिश यही थी कि टॉपिक आपको कंप्लीट कर मैं करवा दूँ, मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, अब आपको बताना चाहता हूँ, ई बुक्स आप ज़रूर बाई कर लेना अपने एग्जाम की तैयारी को फास्ट करने के लिए। www.ravibooks.pdf.com पे आपको हमारी ई बुक्स मिल जाती हैं।
ठीक है। यहाँ पे आपको हमारी करंट अफेयर्स की जो ई बुक है वो मिल जाती है। उसके बाद जीके, जीएस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट की ई बुक मिल जाती है। कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो हमारी ई बुक के द्वारा। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और मोबाइल एप्लीकेशन भी आप ज़रूर इंस्टॉल कर लेना रवि स्टडी जीके नाम से। यहाँ पे हम जल्द ही वीडियो कोर्स लॉन्च करने वाले हैं 11,000 जीके क्वेश्चंस का, ठीक है, जिससे जो कि आप एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाले हैं। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, रवि स्टडी जीके नाम से है, ठीक है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।